Infinite number of straight wires, each carrying current I, are equally placed as shown in the figure. Adjacent wires have current in opposite direction, and we have to calculate net magnetic field at point P is. इसमें गिवन है कि एडजेसेंट वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। इसमें तो सेम डायरेक्शन में बनाया है, बस यहाँ थोड़ा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। करंट का जो डायरेक्शन है ना, अल्टरनेटिव क्या है, चेंज हो रहा है। इसमें ऐसे होगा, ठीक, क्योंकि दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। अब एक वायर है मान लो इस तरीके से आपका, और ये डिस्टेंस ए, करंट आई जा रहा है इसमें, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा आर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक वायर की वजह से वो होगा म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए कॉस 30 डिग्री एंड साइन 30 प्लस साइन 30, मतलब 2 बार साइन 30, 2 साइन 30, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, 2 2 कैंसल, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और साइन 30 बाई कॉस 30, दैट इज टेन थर्टी इज 1/√3, ठीक। इसी वजह से दूसरे वायर से निकाल लेंगे, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये पैटर्न जा रहा है, ठीक। तो पहले वायर की वजह से जो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए 1/√3, इसका डायरेक्शन जो आ रहा है के कैप में आ रहा है। दूसरे वायर की वजह से जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उसमें ए की जगह 2a हो रहा है, तो ये कॉमन कर लेते हैं, और 1, और दूसरे वायर की वजह से निगेटिव साइन के साथ दिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 बाई, और ए की जगह क्या लिखेंगे आप, 2a, दैट इज 2 लिख लेंगे। फिर थर्ड वायर, इसमें सेम डायरेक्शन आ रहा है, सेम डायरेक्शन मतलब जो पहले में करंट का डायरेक्शन है वही तीसरे वायर में करंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 की वजह से सेम डायरेक्शन में फील्ड आएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ 1/3 आ जाएगा। फिर अल्टरनेट ऐसे चलते जाएंगे, और ध्यान से देखें तो ये आपका Ln2 का एक्सपेंशन, तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए 1/√3 Ln2। अब आप क्या करें, इसमें 1/2 टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 हो जाएगा, और 2 Ln2 को हम Ln4 लिख सकते हैं, तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज दिया है -16 × 10⁻⁻18 कूलम, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along the x-axis, enters region where a magnetic field of induction B is along the y-axis and an electric field of magnitude दे रखा है is along the negative z-axis. If the charged particle continuous moving along the x-axis, the magnitude of B is, तो ठीक। तो इस केस में क्या हो रहा है कि नेट फोर्स जो आपका है 0 होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस स्टेट लाइन में जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। तो एफ ई बराबर एफ बी मीन्स क्यू ई बराबर क्यू वी बी। यहाँ से जो बी आ जाएगा, यहाँ से क्यू क्यू कैंसल, तो बी जो आ गया ई बाई वी। तो बी का जो वैल्यू आएगा ई दे रखा है 10⁴, वेलोसिटी दे रखा है 10, तो आ जाएगा 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A current I flows a closed path in a horizontal plane of the circle as shown in the figure.
द पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 cars with alternating radii r and 2r. Each segment of arc subtends equal angle at the common center P. The magnetic field produced by current path at point P. इसमें टोटल जो है आपका ऐसे 8 आर्क हैं और 8 आर्क जो हैं सबके सब इक्वल एंगल P पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल प्रोड्यूस बाई ईच आर्क जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 पाई बाई 8। ठीक ठीक है, डेट इज पाई बाई 4। अब क्या होगा कि करेंट का सेंस जो है डायरेक्शन है सेम है सारे आर्क में, मीन्स फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐड हो जाएगा सबकी वजह से। तो रेडियाई चेंज हो रहा है, एक का रेडियाई आर, एक का रेडियाई 2r। तो जो आर रेडियाई वाले हैं उनकी वजह से जो फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई में 2r, एक की वजह से। और एंगल कितना बना रहा है ये पाई बाई 4। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई बाई 4 और टोटल 2 पाई, और ये कितने हैं टोटल 4 है नंबर में, मल्टीप्लाई बाई 4। और जो 2r रेडियस वाला है उसकी वजह से भी लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई रेडियस 2r, दैट इज 2 2 जा 4r। और एंगल वही है आपका पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 4 से मल्टीप्लाई हमने बाहर ही कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुम्हारे पास आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर। और इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे देखेंगे तो डायरेक्शन आपका गोइंग इनटू द प्लेन आ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Two mutually perpendicular conductors carrying currents I1 and I2 lie in one plane. Locus of the point at which the magnetic induction is zero is। ठीक है, जैसे एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स इधर वाई, एक वायर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, अब दूसरा वायर इस तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। लेट सपोज कि यहाँ आपका फील्ड हो गया 0, तो I1 की वजह से जो होगा फील्ड, लेट सपोज B1 ये होगा, ऊपर ऐसे डायरेक्शन होगा इसका, और I2 की वजह से जो डायरेक्शन होगा करंट का मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसे आएगा अंदर की तरफ गोइंग इनटू। नेट 0 करना है, इसका मतलब B1 और B2 एक दूसरे को कैंसल करें। ठीक, इसका अगर हम पॉइंट P मान लेते हैं और P का लेट सपोज की कोऑर्डिनेट है XY, तो B1 को हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो y हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 पाई y। और इस तरीके से लेंगे म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई x। ठीक, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये समथिंग y बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू x के टर्म में इक्वेशन है, y बराबर mx के फॉर्म में ये इक्वेशन है आपका। ठीक, ऐसा बोल पा रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये लोकस जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन होगा और जो ओरिजिन से पास होगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स ओरिजिन। सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Equal current I is flowing in 3 infinitely long wires along positive x, y, and z direction. The magnitude of magnetic field at a point 0, 0, minus a would be। ठीक है, इस तरीके से x, y और z, और पॉइंट जो हमें लेना है वो लेना है इधर पे नेगेटिव z एक्सिस में, कोई ये a है, 0, 0, माइनस है। और इक्वल करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 infinitely लॉन्ग वायर्स, ठीक, अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इधर भी करंट है, इधर भी है और जेड में भी है।
तो इसको हम अगर एनालाइज करें तो ये जेड के अलोंग जो करंट जा रहा है ना वो पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी से ही पास कर रहा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। और बाकी एक्स की वजह से जो फील्ड आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, इसकी वजह से जो आएगा फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही होने वाला है, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा प्लस जे कैप में। ठीक, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ए ही होने वाला है। ठीक, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप में होगा। ठीक, तो नेट फील्ड जो आपका होगा वो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और एक इस ऑप्शन में ये आपका माइनस आई कैप प्लस, ये ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है वो पिछला क्वेश्चन ही है, सेम एज प्रीवियस। ठीक है, 206, तो इसका भी सेम सॉल्यूशन होगा जो पहले का है।